इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12। परमेश्वर हमारा पिता है। जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर और उस पाप को छोड़कर जो लक्ष्य से सहज ही हमारा ध्यान हटा देता है, और यीशु पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं, जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। हम अपने विश्वास के प्रवर्तक एवं सिद्धिकर्ता यीशु पर दृष्टि रखे हैं, जिन्होंने कलंक की कोई परवाह नहीं की और भविष्य में आनंद की प्राप्ति के लिए क्रूस का कष्ट सहन किया तथा परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर विराजमान हुए। कहीं ऐसा न हो कि आप लोग निराश होकर हिम्मत हार जाएं। इसलिए आप उनका स्मरण करते रहें, जिन्होंने पापियों का इतना घोर विरोध सहा। अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा। क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का ये प्रबोधन भूल गए हैं, जिसमें परमेश्वर आपको अपनी संतान कहकर संबोधित करता है? मेरे बच्चों, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे ताड़ना देता है, और जिसे अपनी संतान मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उसे प्रभु का अनुशासन समझें, क्योंकि वो इसका प्रमाण है कि परमेश्वर आपको अपनी संतान मानकर व्यवहार करता है। और कौन ऐसे बच्चे हैं जिन्हें माता पिता ताड़ित नहीं करते? यदि सब ताड़ित किए जाते हैं और आप ही ताड़ित नहीं किए जाते, तो आप औरस नहीं बल्कि जारस संतान हैं। हमारे माता पिता हमें ताड़ना देते थे और हम उनका सम्मान करते थे, तो हमें कहीं अधिक तत्परता से अपने आत्मिक पिता की अधीनता स्वीकार करनी चाहिए, जिससे हमें जीवन प्राप्त हो। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार इस अल्पकालिक जीवन के लिए हमें तैयार करने के उद्देश्य से ताड़ित करते थे, परंतु परमेश्वर हमारे कल्याण के लिए ऐसा करता है, क्योंकि वो हमें अपनी पवित्रता का भागीदार बनाना चाहता है। कोई भी अनुशासन की अवधि में सुखद नहीं, दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो ताड़ना प्रताड़ना द्वारा प्रशिक्षित होते हैं, वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं। इसलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना ले और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़े पांव टूटे नहीं बल्कि स्वस्थ हो जाएं। उपदेश और चेतावनी। सबके साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें। इसके बिना कोई व्यक्ति प्रभु के दर्शन नहीं कर पाएगा। आप सावधान रहें, कोई व्यक्ति परमेश्वर की कृपा से वंचित न हो। ऐसी कोई कड़वी जड़ फूटने न पाए जो हानिकारक हो और समस्त समुदाय को प्रदूषित कर दे। आप लोगों में न तो कोई व्यभिचारी हो और न एसाव के सदृश कोई अधर्मी, जिसने एक ही बार के भोजन के लिए अपना पहलौठे का अधिकार बेच दिया। आप लोग जानते हैं कि वो बाद में अपने पिता की आशीष प्राप्त करना चाहता था, किंतु वो अयोग्य समझा गया। यद्यपि उसने रोते हुए इसके लिए आग्रह किया, तो भी वो अपने पिता का मन बदलने में असमर्थ रहा। आप लोग ऐसे स्थूल तत्व के निकट नहीं पहुंचे हैं जिसे आप स्पर्श कर सकते हैं। यहां न तो धधकती अग्नि है और न काले बादल, न घोर अंधकार और न झंझावात। यहां न तुरही का निनाद है और न बोलने वाले की ऐसी वाणी जिसे सुनकर इजरायली ये विनय करते थे कि वो फिर हमसे कुछ न कहे, क्योंकि वे इस आदेश से घबरा गए थे, यदि पशु भी इस पर्वत का स्पर्श करेगा तो वो पत्थरों से मारा जाएगा। वो दृश्य इतना भयानक था कि मूसा बोल उठे, मैं भय से कांप रहा हूं। आप लोग सियोन पर्वत, जीवंत परमेश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास पहुंचे हैं, जहां लाखों स्वर्गदूत आनंद उत्सव मनाते हैं और स्वर्ग के प्रथम जन्म सिद्ध नागरिकों की सभा
एकत्र होती है, जहां सबका न्यायकर्ता परमेश्वर, पूर्णता प्राप्त धर्मियों की आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ यीशु विराजमान हैं, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी वाणी बोल रहा है। आप लोग सावधान रहें, आप बोलने वाले की बात सुनना अस्वीकार नहीं करें। जिन लोगों ने पृथ्वी पर चेतावनी देने वाले की वाणी को अनसुना कर दिया था, यदि वे नहीं बच सके तो हम कैसे बच सकेंगे यदि हम स्वर्ग से चेतावनी देने वाले की वाणी अनसुनी कर देंगे। उस समय उसकी वाणी ने पृथ्वी को हिला दिया था, किंतु अब वो ये घोषित करता है, मैं एक बार और न केवल पृथ्वी को बल्कि आकाश को भी हिलाऊंगा। एक बार और। इन शब्दों से यह संकेत मिलता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाएंगी वे सृष्ट होने के कारण हटाई जाएंगी, और जो नहीं हिलाई जाएंगी वे बनी रहेंगी। हमें जो राज्य मिला है वो नहीं हिलाया जा सकता, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें और उसकी इच्छा अनुसार भक्ति एवं श्रद्धा के साथ उसकी आराधना करते रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म कर देने वाली अग्नि है।